गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी आज है तीसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पक्का पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में आप लोग सबसे पहले देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय दोस्तों बहुभाषी थे, अर्थात इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। और राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। तो इतनी बात सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय बहुभाषी थे और इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों स्थापना की, या ये संस्थापक थे कुछ संस्थाओं के, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहां से आप लोग इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय द्वारा की गई रचनाओं के बारे में। तो इसमें दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा ब्रह्मानिकल मैगजीन ये लिखी गई है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा इंग्लिश भाषा में। फिर दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा मीरात उल अकबर ये लिखा गया है दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फारसी भाषा में। और तीसरा और लास्ट आप लोग ध्यान रखिएगा संवाद कौमुदी ये लिखा गया है दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बांग्ला भाषा में। बस इतनी चीज दोस्तों आप लोग राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े अगले व्यक्ति में आप लोग ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती जी का नाम। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। फिर दोस्तों इसी में आप लोगों को अगली चीज ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया। और इसमें आपको दो नारा ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती जी ने पहला नारा दिया वेदों की ओर चलो, और दूसरा नारा दिया दोस्तों शुद्धि का, अर्थात घर वापसी का। तो दयानंद सरस्वती से आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। और इन्होंने दो नारे दिए मुख्य रूप से, जिसमें पहला था दोस्तों वेदों की ओर चलो और दूसरा था शुद्धि अर्थात घर वापसी। इसके बाद इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में अगला नाम आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद जी का नाम। और स्वामी विवेकानंद जी में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इनके जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर
मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र दत्त। और फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में धार्मिक संसद में भाग लेने के लिए शिकागो अमेरिका गए थे। फिर इसके बाद अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। फिर कुछ किताबों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और इसमें है दोस्तों कर्मयोग, धर्मयोग और राजयोग। स्वामी विवेकानंद जी के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी को। और आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है ज्योतिबा फूले जी को, और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बस दोस्तों आपको इन दोनों लोगों से इतनी चीज ध्यान रखनी है कि आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की, और ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन चला। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि पंजाब में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में कौन सा आंदोलन चला। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन चला। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इन महान व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन किया गया सामाजिक और धार्मिक, इसका परिणाम या रिजल्ट यह रहा दोस्तों कि सती प्रथा का अंत हो गया 1829 ईस्वी में। और ये किया गया दोस्तों उस समय के भारत के गवर्नर विलियम बेंटिक के द्वारा। और इस प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा प्रयास किया गया दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, जिसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। और फिर इसी का परिणाम यह रहा दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 ईस्वी में, और उस समय के गवर्नर थे कैनिंग। और इसमें प्रयास किया गया दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।